हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त शेयर लेके आया हूँ जिसकी बहुत बड़ी होल्डिंग मेरे पास है और आज मैंने उसके और भी यूनिट्स खरीदे और मेरा विचार है कि उसके मैं काफ़ी सारे यूनिट्स अभी और ख़रीदूँगा। अब मेरे रडार पे आगे हर फॉल पे ख़रीदूँगा और अब मैंने सोच लिया है और मैं आज इसका डिटेल एनालिसिस कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आया यार गिरा क्यों। ये शेयर है जिसका IPO आया था 2018 में और इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की उसका IPO था। वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए किसका IPO। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आप में से कई लोगों ने, मैं सोचता हूँ, ठीक पहचाना होगा। कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जब ये IPO आया था 2018 में तहलका मच गया था। तो हम ना इसका P&L का एनालिसिस 2018 से ही करेंगे क्योंकि 2018 के बाद इस शेयर ने एक बहुत ज़बरदस्त पीक बनाया था 3000 के लपेटे में और उसके बाद जब ये गिरा तो उसके बाद ये बेचारा खड़ा ही नहीं हो पा रहा अपने पाँव पर। मैं आपको एग्जैक्ट ही बता देता हूँ इसने कितना पीक बनाया था ताकि आपको अच्छा लगे। और खड़ा ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये बस इसमें काफ़ी सेलिंग आ गई प्रोमोटर्स की और कुछ ना कुछ इसमें चलता रहा और बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाया। इसका पीक था 3844 का, मैं गलत बोल गया, 4000 के लपेटे में पीक था 3844 का। और 2018 में आया था ये IPO, करीबन ऐसे ही आया था। अगर मैं देख लेता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, ये आया था जुलाई 2018 में। तो जो अब देखा जाए तो इसके इफेक्ट हम मार्च 2019 से देखेंगे ना। 2018 में आया तो पहला P&L जो है मार्च 2019 का था। अगर आप 2018 से भी देखें तो यहाँ देखेंगे प्राइस अर्निंग जो इसका EPS है वो 33 रुपये 78 पैसे था। 2019 में बढ़कर हो गया 43 रुपये 78 पैसे। 2020 में वो बढ़कर हो गया 59 रुपीज़ 32 पैसा। 2021 में हो गया 62 रुपये 26 पैसे। 2022 में हो गया 65 रुपये 32 पैसे। अब 2023 का आया 66 रुपये 72 पैसे। और अगर आप डिविडेंड भी देखेंगे कंपनी लगातार बढ़ा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है पर स्टॉक में प्राइस मूवमेंट बिल्कुल बेकार है। सेल्स ग्रोथ इसकी स्लो डाउन हो गई है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी स्लो डाउन हो गई है जिसके चलते इसमें बाजार में करेक्शन आई। इसमें बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़, चारों तरफ बैड न्यूज़, हर वक्त बैड न्यूज़, इधर न्यूज़ बैड न्यूज़, उधर बैड इधर बैड, सब जगह बैड 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 न्यूज़ ही चल रही थी। और लास्ट जो कहते हैं ना, अभी न्यूज़ आई थी कि डेट फंड जो है उसमें टैक्स बेनिफिट छीन लिया इंडेक्सेशन का, तो उसका भी कहते हैं इस पर प्रभाव पड़ेगा। पर ओवरऑल इसका जो है EPS देखेंगे आप लगातार बढ़ रहा है। टॉप मोस्ट कंपनी है और तो मुझे तो इस कंपनी पे बड़ा विश्वास है। तो मेरे को तो लगता है ये कंपनी आगे परफॉर्म करेगी और ये शेयर भागेगा और जब भागेगा सारे झंडे तोड़ देगा। क्योंकि लगातार जो है अभी बाज़ार में काफ़ी मंदा है। जैसे ही बाजार टर्न अराउंड करेगा फिर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है शेयर जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप कंपनी का ना बैलेंस शीट देखिए, बोरोइंग्स टोटली ज़ीरो है। बोरोइंग्स है ही नहीं, सारा रिजर्व्स ही रिजर्व्स है। थोड़ी सी अदर लायबिलिटीज़ है, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगा हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से कंपनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग घटी है क्योंकि जो दूसरे प्रोमोटर थे ना इसके HDFC के अलावा उन्होंने अपने शेयर बेचे। FIs की भी होल्डिंग इसमें थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रही है जो घटी है। अब DIs देखोगे आपने होल्डिंग बहुत बढ़ा दी है। DIs ने इसकी होल्डिंग 17.63 कर दी है और FI और पब्लिक की भी होल्डिंग इसमें 12% के लपेटे में। पब्लिक की होल्डिंग का जो पीक रहा था वो 12.58 था सितंबर 2022। मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, नहीं, सितंबर 2020 में था 15.53। वहाँ से तो देखा जाए गिर गया। और DIs की होल्डिंग लगातार आप देखेंगे बढ़ रही है और अब तो भयंकर 17.63 हो गई है। तो मुझे लगता है इसके दिन फिरेंगे और ये शेयर बहुत अच्छे हमें परफॉर्मेंसेस दिखाएगा। कंपनी का अगर आप डिटेल देखेंगे, मार्केट कैप 37,162 है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 26.1 है। अगर आप कंपटीटर्स से इसको कंपेयर करेंगे, या कंपटीटर्स में अच्छे शेयर नहीं दिए उन्होंने, HDFC AMC के साथ बजाज फिनसर्व SBI कार्ड दे दिए, गलत है। इसके साथ तो वो आना चाहिए था ना, UTI AMC, आदित्य बिरला, सन लाइफ AMC, वो सब आने चाहिए थे। वो सब इसके साथ नहीं दिए इन्होंने। कौन कौन सी कंपनियां डाल दी हैं कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन गलत है। चलिए कोई बात नहीं, गलत है, हो जाता है, इंसान है ये भी। पर यार शर्म आनी चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल ही उल्ट पुल्ट सा कंपैरिजन है। चलो कोई बात, इंसान है यार, हो जाता है।
तो ओवरऑल मुझे तो शेयर बहुत अच्छा लगता है, मेरे रडार पे है। और इसका जो 1600 तो ऐसा लगता है डाउन ट्रेड प्राइस है, उसके नीचे क्या जाएगा। बुक वैल्यू भी देखो इसकी क्या है शेयर की, बुक वैल्यू शेयर की 286 है इस वक्त, तो बुक वैल्यू की करीबन 6-7 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है 2.41, यानी बैंक का ब्याज, सेविंग बैंक का सिंपल वाला ब्याज तो मोटा मोटा मिल ही रहा है 2.5। खैर आजकल तो सेविंग बैंक का ब्याज बढ़ गया है, हाँ पर बड़े बैंकों में तो थोड़ा ही है ना, तो ठीक ठाक सी रिटर्न है, मुंह मीठा इसमें सही हो रहा है। तो मैंने तो इसमें अब खरीदारी शुरू कर दी है। बाकी बेटा डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरा विचार है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ और सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ एज एन इन्फॉर्मेशन पर्पस। आप इस शेयर को खरीदें ना खरीदें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, ना ही मैं आपसे कहता हूँ इसको खरीदे, ना ही मैं आपसे कहता हूँ इसको ना खरीदे। मैं सिर्फ आपकी जानकारी में डालता हूँ, क्योंकि हम एक चौपाल में बैठे हैं जिसमें अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन कमेंट में शेयर करिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आपका क्या विचार है कमेंट में लिखिए, इस कंपनी के बारे में या कोई और कंपनी आपको अच्छी लगती हो उसके बारे में लिखिए, मैं उसका एनालिसिस करके भी आपके लिए लेके आऊँगा। जो मुझे चीज़ें पता चलेंगी मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, बाकी सब रब भरोसे। आइए भारतीय बाज़ारों की बात करते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में तो यार मार्केट मूड इंडेक्स तो पीक होता जा रहा है, आज हल्का से ही बढ़ा है पर बढ़ा है, 87 का हो गया मार्केट मूड। अब मेरे को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीड तो आ गया है, मैंने भी आज काफ़ी और ख़रीदारी करी है, पर मैं ख़रीदारी बड़े हिसाब से कर रहा हूँ, उन शेयर को कर रहा हूँ जो भागे नहीं है। कुछ शेयरों में मेरी कॉलें बड़ी बिकी हुई है तो उसके हिसाब से भी कर रहा हूँ। आज US डॉलर इंडेक्स हल्का सा कम हुआ है तो न्यूट्रल ले लेते हैं क्योंकि बहुत हल्का कम हुआ है। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ये तो फेवरेबल है। और रुपया हल्का सा कम बढ़िया हुआ है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, इसको थोड़ा न्यूट्रल ले लेते हैं। और US 10 ईयर यील्ड भी थोड़ी न्यूट्रल है और लोअर साइड भी आ गई है, यानी ओवरऑल इंटरनेशनल इंडिकेटर बढ़िया है। आज FIs ने बड़े दिनों के बाद एक 1257 करोड़ की बड़ी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, पर स्टॉक फ्यूचर बेच डाले और इंडेक्स फ्यूचर हल्के से खरीदे, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 515 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। इनकी खरीदारी के चलते DIs ने आज माल बेचा है और कुल मिला के 1000 की बड़े दिनों के बाद 1000 क्रॉस करने वाली खरीदारी आई है, जो बूस्ट कर रही है माहौल को। FIs की लॉन्ग पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, 46 के आसपास हो गई है और इंडेक्स में 46 और स्टॉक्स में हल्की सी कम हुई है। अब आज का बाजार देखें, आज बाजार इतना सुस्ता रहा था ना, ये थोड़ा बहुत गेन भी लास्ट मोमेंट में है। सारा दिन ऐसे गाली निकलेगी साली मुंह से, ऐसा गंदा, जहाँ ओपनिंग कल थी वहीं टका हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। कल बाजार बंद हुआ 17,769 पे, वहीं खुला बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, आते ही पीक बनाया 17,711 का, फिर ऊपर नीचे करके यहीं घूमता रहा काफ़ी देर तक, नचा दिया, रुला दिया, पिटा दिया, फिर लास्ट में थोड़ा सा भागा, पीक बनाया लास्ट में 17,827 का, फिर हल्का सा गिरा 17,813 के लपेटे में 45 पॉइंट बढ़कर 4.5% के साथ बंद हुआ। पावर ग्रिड तेज था, नेस्ले तेज था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तेज था, इंडसइंड तेज था, लार्सन ने बहुत आज रूपों के हिसाब से बड़ी अच्छी तेजी दिखाई, HCL टेक, SBI ये सब भाग रहे थे। गिरने वालों में हिंडाल्को, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, NTPC, रिलायंस और कोटक महिंद्रा थे। ज़्यादा गिरावट नहीं थी शेयरों में, बढ़त की तरफ जाए थे। अब देखा जाए तो हिसाब से एक प्रॉपर वी कह लीजिए या यू शेप रिकवरी हो गई है, बाजार जहाँ से गिरना शुरू हुआ था लगभग वहाँ आ गया। तो भाई मूड माहौल तो अब ठीक सही हो गया, मैंने आपको पहले ही कह दिया था 2 दिन पहले कि अब लग रहा है टर्न अराउंड सा आ गया और वही हो रहा है। अब बड़े दिनों के बाद MACD चार्ट पर भी हरा हिस्टोग्राम बना है और RSI बहुत मजबूत हो गया, 64 हो गया, जिसके चलते आज मैंने बड़ी खरीदारी करी। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुट कॉल राइटर्स घबराए हैं, उन्होंने 17,700 पे अपनी पोजीशन कम की है, 17,800 पे कम की है, 18,000 पे बढ़ाई है, इवन 18,500 प्रॉफिट बुकिंग के चलते कम की होगी। पर पुट राइटर्स बढ़ बढ़ के आगे लिख रहे हैं, 17,700 पे बढ़ा दिया, 17,800 बढ़ा दिया, 18,000 पे हल्की से उन्होंने कम की है और बाजार 17,813 के लपेटे में आज बंद हुआ है। और मुझे लगता है इसी के आसपास 20-25-50 पॉइंट ऊपर नीचे ही कल इसको ख़त्म होना चाहिए। मैक्सिमम पेन 17,700 पे। आज PCR और बढ़ गया 1.14, यानी पुट राइटर्स धमाल कर रहे हैं, बाजार मजबूती है, मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। यही हाल निफ्टी बैंक का था, बंद हुआ था 42,678 पर, उससे हल्का सा नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा तो है यार 112 पॉइंट की है,
ठीक ठाक सी है। फिर बॉटम बनाता है 42,432 का, फिर सारा दिन एक सेम लेवल पे चढ़ता रहता है। 42,875 का पीक बनाकर हल्का सा गिरता है 42,829 पर, 150 पॉइंट बढ़कर 0.35% की तेजी के साथ बंद होता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडसइंड बैंक ने किया, इसकी मैंने पुट बेची है जो OTM हो जाएगी। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, SBI, HDFC बैंक ने भी स्मार्ट मूव दिखाई। गिरने वालों में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ज़्यादा गिरा 2.5%, कोटक महिंद्रा हल्का सा और बैंक ऑफ बड़ौदा हल्का सा गिरा। अब अगर आप इसकी चार्ट की बात करेंगे तो इसने, मैंने कल ही बोल दिया था, ये तो मजबूत ही दिख रहा है। जे शेप रिकवरी करी है इसने, हल्का सा गिर के काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है। पर अभी भी MACD चार्ट पे तो खैर लाल हिस्टोग्राम है, पर RSI देखेंगे बहुत मजबूत है, 70 के पार है। 70 के पार ओवरबॉट जोन शुरू हो जाता है, 80 पे एक्सट्रीम हो जाता है। तो अभी 80 तो नहीं पहुंचा है, 70 के पार आ चुका है, मजबूती का इंडिकेटर है। अब यहाँ पर भी वही बात है, 42,829 पे बाजार बंद हुआ, 43,000 पे तो कॉल राइटर्स जमे हुए हैं, पुट राइटर्स ने अपनी कब्जा बढ़ाया, पर 42,500 पे कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स मजबूत हो गए। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कॉल राइटर्स पे भारी पड़ रहे हैं, जिसके चलते PCR में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली 1.32 की। तो ओवरऑल बाजार स्ट्रांग है, कल स्ट्रांग ही रहना चाहिए। अब कुछ ऑपरेटर ने नया सोच रखा हो तो मैं नहीं कहता, अदरवाइज बाजार स्ट्रांग है। अब इसके विपरीत अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखेंगे ना, थोड़ा उसका भी जिक्र कर लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है माहौल जो है ढीला सही है। US में सिर्फ नैस्डैक बढ़ा हुआ, बाकी सब गिरे हुए हैं। कनाडा गिरा हुआ है, ब्राज़ील गिरा हुआ है, और सारा का सारा यूरोप गिरा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा, अपने बाजार तो मजबूती दिखा रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे पूरा एशियाई बाजारों का भी बुरा हाल था। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजार गिरकर बंद हुए, ताइवान हल्का सा हरियाली में था, हांगकांग थोड़ा मजबूत था, और बाकी सब बाजार गिर गए। पर हमारे बाजारों में मजबूती बरकरार है। ऑपरेटर ने ना फंसा दिया, लोग शॉर्ट कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देख के ऑपरेटर खींच रहे हैं। तो कल भी गर्मी में बाजार रहना चाहिए। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 76,000 का प्रॉफिट बुक किया। करा क्या, मैंने 4 नई पोजीशनें बनाई, बहुत बढ़िया। देखो ओपल में और बैरिल में पोजीशनें बन रही हैं, प्लैटिनम और रूबी में बिल्कुल पोजीशन मुश्किल से बनती है, प्रीमियम ही नहीं होता। थोड़े से पैसे के लिए 1500 2000 के चक्कर में अगर शेयर गिर जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं रूबी की और प्लैटिनम या पर्ल की, वो अपग्रेड कर लें बैरिल या ओपल में। मेरा राय है कुछ उनको अपग्रेड कर लेना चाहिए। अच्छा, आज मैंने 12 नई पोजीशन बनाई एमरल्ड के अंदर, 12 मतलब मायने रखता है। IRFC के मैंने 1000 शेयर आज बेचे, और इसमें कितना कमाया नया लिखा नहीं हुआ, आप लिख दिया करो। हाँ जी सर, बताइए। IRFC अराउंड 8,500 रुपये कमाए थे। LNT का मैंने क्या किया, 100 शेयर बेच दिए, खरीदे हुए मेरे 1688 के, बिके 2258 के, और कॉल स्क्वायर ऑफ की तो उसमें हल्का सा मुझे नुकसान हुआ। नहीं, कॉल में भी प्रॉफिट हुआ है 4,600 का, कुल मिला के इसमें प्रॉफिट 61,600 का हुआ पूरा का पूरा, 61,600 का। फिर कॉल की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 5,880 का प्रॉफिट था। ये मेरे आज के सौदे थे, रीजनेबल प्रॉफिट बुक किया। अब कल की एक्सपायरी है, 1-2 मेरी कॉल इन द मनी है जिसकी डिलीवरी छोड़नी पड़ सकती है। MGL हो गया आपका LNT फाइनेंस होल्डिंग हो गया, बस ये है। बाकी तो सब OTM होती नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं कल मूड मॉल बाजार का कैसे रहता है। अगर आप भी मेरे लाइव डेमो देखकर इंटेलिजेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल करें 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब के बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप बन सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए और हमारे एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल के सदस्य बनिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी आप बढ़िया प्लेटफॉर्म्स जिनको मैं खुद ट्रेड करता हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, वहाँ ढेरों इन्फॉर्मेशन आती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह